11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस। आपने सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है बेटा? स्पेयर का, जिसका रेडियस आपको दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो हमें रेडियस दे रखा है और हमें क्वेश्चन में रेडियस भी चाहिए, सब कुछ है हमारे पास। पाई की वैल्यू में पता है 22/7 और 4 की वैल्यू 4 तो लिख रही है हमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं 4πr स्क्वायर के साथ। 4 इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7 लेने को कहा है, क्योंकि क्वेश्चन बुक के स्टार्टिंग में, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको लिखा है assume पाई की वैल्यू 22/7 unless stated otherwise। जब तक आपको नहीं किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लिखा जाता है कि आपने ये वैल्यू यूज़ करनी है, तब तक आपने 22/7 करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं लिखा है देन आपने 3.14 पाई की वैल्यू लेनी है। ठीक है, और आर कितना है भाई? 10.5। अब मुझे अगर डेसिमल रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 105 ओवर में 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा। कई बच्चों को क्लास 9th में आके भी डेसिमल रिमूव नहीं करना आता, उनके लिए है डेसिमल कैसे रिमूव करना है। पॉइंट, जब आप डेसिमल रिमूव करोगे, पॉइंट के बाद वाले कितने डिजिट है? एक ही है, तो एक लगा के 0। अगर मान लो 2 7 3 4 यहाँ पे पॉइंट होता, आपने पॉइंट को रिमूव करना था तो आप 1 तो लिखना ही था। पीछे कितने हैं? 1 2 3, तो 1 2 3 0 लगा देते। क्लियर है? तो 105 ओवर में 10 और उसका इस नंबर का स्क्वायर है, इसको मतलब मैं 105 10 इंटू 105 इंटू 10 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 105 ओवर में 10। अब 105 की 7 के टेबल पे 15 पे कटिंग होती है, मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 7 के टेबल पे 105 की, अब देखो अगर मैं 2 पे लेके जाऊँगी तो 14 आएगा, जो कि 10 से बहुत बड़ा है। तो 1 पे जाएगा 7, यहाँ पे कैरी लोगे 10, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पे 5, जो कि 5 पे 35, 7 के टेबल पे 5 पे 35 आता है। पूरी कटिंग हो गई है, पूरा डिविजिबल है 1, ये है 15। 4 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 105 ओवर में 100। कुछ बच्चे इसको कटिंग कर रहे होंगे 5 के टेबल के साथ, कुछ इसको 2 के टेबल के साथ कर सकते हो, पर इजी क्या रहेगा? आप इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दो। अब 105 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5, ये 2, ये 5, 5 0 1, 5 5 6 7 5 1, तो कितना आ गया? 1575 ओवर में आएगा बेटा 100। क्लियर है इतना? अब उसके बाद देखो क्या करना है। अब ये जो नंबर है इसको हम 22 के साथ कर लेंगे, फिर जितना आएगा उसको 4 के साथ कर लेंगे, या फिर आप ये जो नंबर है इसको 4 के साथ कर लो देन 22 के साथ कर लो। ठीक है, तो मैं इस नंबर को 1757 को पहले 4 से कर रही हूँ। 4 5 20, यहाँ पे 2 कैरी, यहाँ पे आपका 28 30, 2 कैरी, यहाँ पे आपका 23, क्योंकि कैरी और यहाँ पे 2, तो 4 5 6 6 2 6300 इंटू 22 ओवर में आएगा बेटा 100। अब 6300 को 22 के साथ करेंगे तो 006, यहाँ पे आ जाएगा 12, सेम ही आएगा आपका 6 2 1, तो 006 678 31 138 660 ओवर में 100। अब यहाँ पे देखो ये इसके साथ कैंसिल, तो 1386, और एरिया निकालने को कहा था ना, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी आप एरिया निकालते हो ना आप यहाँ पे स्क्वायर डालते हो। अगर मान लो आप ना लिखो, आप सीधा सेंटीमीटर लगो तो वो पैरामीटर निकलेगा।
ठीक है, चाहे आपने फॉर्मूला एरिया का लगाया है पर हमें लगेगा कि तुमने पैरामीटर निकाला है, तो स्क्वायर डालना इज़ मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है। 5.6 है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 56। अगर मुझे डेसिमल रिमूव करना है तो 10 लगाना पड़ेगा। अब ये 7 के टेबल पे 8 पे जाता है, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56। अब आपके पास ये ऊपर है 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 ओवर में 100 है। ठीक है, तो अगर मैं 56 को 4 के साथ कर लूँ, पहले कर सकते हैं ना हम, अगर मैं 56 को 4 के साथ कर लूँ पहले, तो 56 को मैं 4 के साथ करके दिखाती हूँ, 24 आएगा, 4 यहाँ पे 224। जब मैंने 56 को 4 के साथ किया तो मेरे पास 224 आया, 22 इंटू 8 ओवर में बेटा 100 जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखो, इसको 8 के साथ करना है 8 के साथ कर लो, 22 के साथ करना है 22 के साथ कर लो। हम पहले 8 से कर लेते हैं, ठीक है। 8 के साथ 8 4 होता है 32, तो यहाँ पे 2 3 कैरी, 8 1 8 8 2 16, 16 में से 3 प्लस कर दो, 16 17 18 19, यहाँ पे 1, 8 1 8 8 2 16 प्लस 1 इज़ 17, तो 1792 आया है। ठीक है, 1792। जब मैंने इसको इसके साथ किया, अगर हम अब हमारे पास 22 बचा है ओवर में 100, तो 1792 को हम 22 के साथ कर लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 14 15, यहाँ पे 3 क्योंकि 2 और ऊपर फिर कैरी भी गया था। अब उसके बाद सेम फिर 8 3 5 3 4 8 9 10 11 12, यहाँ पे 1 कैरी, 14 1 5 6 7 8 9 3। ठीक है, 3 9 4 24, कितना आया 3 9 4 24, और 100 है। तो मतलब अगर पहले हम डेसिमल कैसे रिमूव करते थे, जब कोई नंबर दे रखा है उसके बाद कितने डिजिट है तब। अब मुझे डेसिमल लगाना है तो फिर 2 ज़ीरो है, पीछे से 2 ज़ीरो छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, 1 2 डिजिट छोड़े यहाँ पे पॉइंट। अगर मुझे डेसिमल रिमूव करना होता तो कैसे करती, 1 2 ज़ीरो लग जाती है। मुझे डेसिमल लगाना है तो दो ज़ीरोज़ है ना, तो 1 2 पॉइंट छोड़ के डिजिट लगा देते। ठीक है, एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में तो हमें 14 ही दे रखा है, इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक करना नहीं है। 4 पाई की वैल्यू है 22/7, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और 14 का स्क्वायर। अब ये तो कट जाएगा सीधा, ठीक है। 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 बचा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ज़रा, 14 को 4 के साथ करोगे तो 16, पहले तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं इनको। अब देखो यहाँ पे 14 को 4 को करोगे 6 1 4 5 56 आएगा। देखो 16 1 4 5 56। उसके बाद इसको 2 के साथ कर लेते हैं, 6 1 6 6 2 12 11, 112 को 22 के साथ करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, तो 102 को 22 के साथ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 4 22 4 5 6 4 2 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है सरफेस एरिया स्फीयर का फाइंड करना है। भाई फॉर्मूला तो वही रहेगा क्योंकि सरफेस एरिया स्फीयर का है, ऑफ डायमीटर। अब आपको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, पर हमें तो क्वेश्चन में आंसर में क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला में रेडियस चाहिए होता है। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर मुझे डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब इसको समझना ध्यान से कि मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये जो पूरा डायमीटर है वो है 14, तो रेडियस क्या होता है, इस तरह से उसका हाफ। तो
जो डायामीटर वो 14 है, उसका अगर मैं हाफ कर दूँ, मतलब ये 7 7 7 14, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब ऐसे कई बच्चों को नहीं पता चलता है कि कैसे करना है ना, भी हम ऐसे कैलकुलेशंस करेंगे, 7 कैसे आएगा, हाफ करेंगे। तो सिंपल, जो रेडियस होता है ना वो डायामीटर का हाफ होता है, मतलब कि 14 का हाफ, विच इज़ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला पुट करना है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब 14 मत लिख देना, वो डायामीटर है, रेडियस का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर। अब देखो इसकी तो कटिंग इसके साथ हो जाएगी, है ना। फिर आपके पास क्या बचा, 4 इंटू 22 इंटू 7 बचा, तो यहाँ पे 28 आएगा इंटू 22। अब 28 कैसे है, जब मैंने 7 को 4 के साथ किया, ठीक है। अब 28 को 22 के साथ करेंगे, 8 2 16, 1 4 5, सेम वही आ जाएगा, 6 5 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो प्लस किया 6, ये 11, एक कैरी 5 और 6, तो कितना आ गया 616। एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर दिया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड में दे रखा है वैल्यू आपको 21 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू, अब देखो 21 डायमीटर है, अब मैं उसका हाफ करूँगी तो ऑफ कोर्स है 2 के टेबल पे कटिंग नहीं होगी, ये आंसर जो है वो मेरा पॉइंट में निकल के आएगा। अब पॉइंट में कैलकुलेशंस करनी कितनी डिफ़िकल्ट होती है ना। रेडियस लेना है, अगर मैं सीधा ही इसको 21/2 लिख दूँ, देखो कैलकुलेशन इससे बहुत इजी हो जाएगी। क्यों इजी हो जाएगी, अगर आप 21 को 2 के साथ करोगे, 1 2 फिर 11 आता, फिर 5 पे जाते, 10 1 पॉइंट लगा के 0 उतारते, है ना, फिर 5 पे करते 10, सही था, ऐसे भी कर सकते थे। पर अगर मैं 21 का हाफ लगा के लिख दूँ तो कितनी ईजी हो जाएगी, ये 3 पे, ये 1 पे, ये 2 के टेबल पे 11 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, कैलकुलेशन ईजी होगी, है ना। तो आप क्या लिखो, 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, ओवर में तो कुछ बचा नहीं है आपके पास, ओवर में आपके पास कुछ भी नहीं है। अब देखो 2 इंटू 11, इसको ऐसे लिख दो, इसको करो 3 और ये 6, 63 हो जाएगा, ठीक है। अब 63 को 22 इंटू 63 कर लो, क्योंकि 11 इंटू 2 तो 22। अब इसको कर लो सॉल्व, ये हो गया 6 6 2 12, सेम वही आएगा 6 2 1, तो 6 6 7 8 3 1 1 3 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट है 3.5, डायमीटर इतना है, रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 2, क्लियर है इतना। अब मुझे यहाँ पे डेसिमल रिमूव करना है, तो डेसिमल के बाद भाई कितने डिजिट है, 1 है, तो यहाँ पे 10, अगर मैं रेडियस की वैल्यू यही पुट कर दूँ सही रहेगा, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हम यही लेंगे, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 35 ओवर में 2 इंटू 10, ठीक है। अब क्योंकि ये तो फिर कटिंग हो जाएगी 2 पे, ये 1 ये पूरा कट जाएगा। अब ये 1 और ये 5 पे क्या बचा आपके पास, 2 इंटू 5 इंटू 35 ओवर में 100, वो तो हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लगाएंगे, ये इजी रहेगा मेथड, ठीक है। तो इसको अब हम कर लेते हैं सॉल्व। पहले मैं 35 को ना 5 से करके दिखाती हूँ आपको, 35 को 5 से, ठीक है। 5 यहाँ पे 2, 15 16 17, 175 को यहाँ पे हम 22 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 14 15, ये 3 0 5 3 0 5 5 6 7 8 3 8 5 0, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आएगा। अब कई बच्चे का आंसर इतना आ रहा होगा, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे होंगे, ये भी सही है। देखो पॉइंट के बाद जब ज़ीरो होता है ना, पॉइंट के बाद जब ज़ीरो होता है तो हम उसको लिखते नहीं है। अगर आप ऐसे लिखते हो तब भी कोई गलत नहीं निकालेगा, अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो तब भी आपका कोई गलत नहीं निकाल सकता है,
ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है कुछ करने में, याद करने में या समझने में, आप सिंपल ये लिख दो, ठीक है, सिंपल ये लिख दो। अगर किसी बच्चे को पता है कि ये कैसे आया है, इसको कैसे करना है, देन वो ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। पहले क्या था, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है बेटा, जो ऐसे सर्कल का हाफ होता है, ये सर्कल है, सर्कल का ऐसे हाफ होना, ठीक है, उसको कहते हैं हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस उसका दे रखा है कि जो हेमीस्फीयर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है 3.14 लो। सबसे पहले कुछ नहीं करना, क्वेश्चन समझ में आया कोई बात नहीं। गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है, रेडियस विच इज़ 10 सेंटीमीटर, और मुझे यहाँ पे पाई की वैल्यू भी तो दे रखी है ना 3.14। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर जो टोटल सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। 3 आ गया पाई आर स्क्वायर, सेम है, बस 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा था, और रेडियस का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर। 3 इंटू 3.14 इंटू 10 लिख दूंगी तब भी सही जाएगा। अब देखो ये कितना इजी बन जाएगा आपके लिए। डेसिमल रिमूव करो, 100, एक 0 इससे कैंसिल, एक 0 इससे कैंसिल, क्या बचा भाई, यही चीज़ बची आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो 314 को 3 के साथ कर लेते हैं 12, ये 3 4 ये 9, 942 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में, अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे ना मीटर लिखा होता बेटा, मीटर, तो मैं मीटर स्क्वायर लिखती, एरिया यूनिट का ध्यान रखना है इसमें। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ ए सरफेस स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। अब आपके पास बैलून है, उसका जो रेडियस पहले था वो 7। अब आप भी देखते हो जब आप एक बैलून लेते हो, पहले उसमें एयर फिल नहीं होती है, तो मान लो उसका रेडियस तब 7 था, अब उस पर आपने एयर फिल किया तो वो 14 हो गया, ठीक है। उसकी फाइंड करनी है सरफेस एरिया, और उसकी शेप क्या दे रखी है, स्फेरिकल, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेशो फाइंड करनी है इन 2 केसेस। अब देखो पहला केस है जब उसका रेडियस 7 है, पहले केस में हमने रेडियस 7 लेना है, दूसरे केस में रेडियस 14 लेना है। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1, यहाँ पे करेंगे केस नंबर 2 को सॉल्व, 2, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसकी रेशोज़, ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे रेशो। केस नंबर 1 में रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू अब उन्होंने कुछ नहीं स्पेसिफिक की, तो हमें यही लेनी पड़ेगी, ये कैंसिल, 28 इंटू 22। अब ये तो हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, पर अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, इसको ऐसे छोड़ो, अभी क्या बचा आपके पास, 4 इंटू 22 इंटू 7, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट रेशियो भी निकालनी है। केस नंबर 2 में रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 7 इंटू 14 इंटू 14, या 2, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ये आ गया आपके पास। अब मुझे रेशियो निकालनी है। रेशियो कैसे होगी, केस 1 को डिवाइड करेंगे केस 2 से, है ना, रेडियस 1 को, या फिर रेडियस 1 को डिवाइड करेंगे रेडियस 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि रेडियस 1 को रेडियस 2 से करेंगे सॉल्व। अब रेडियस 1 क्या है भाई, या फिर आप अब छोड़ो, ऐसे सरफेस एरिया ऑफ 1 सरफेस एरिया ऑफ 2 ऐसे कर लो, कुछ भी लिख सकते हो। रेशियो निकालनी है, पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, तो 4 इंटू 22/7 और 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। अब देखो ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये पूरा कैंसिल,
ये 11, ये एक पे, ये एक पे, क्या बचा ऊपर, क्या बचा ऊपर, एक बचा ओवर में, इसकी कटिंग किसी से नहीं हुई, 4 बचा। अब 1/4 आया, रेशो निकालनी है। रेशो कैसे निकालते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसको रेशो में 4, ये आ गई आपकी रेशो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको पूरा डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, डिवाइड करके आंसर लिखते, इसको भी पूरा डिवाइड करके आंसर लिखते, फिर जितना आता वो भी ऐसे भी कर सकते थे, ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि ब्रास की बनी है, किससे भी बने हुए डजेंट मैटर, वो क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेरिकल बॉल इस तरह से होती है ना कटोरी, कुछ है ना, कटोरी है आपके पास, उसका जो अंदर वाला रेडियस है, आप देखो ना, आपकी जो बॉल होती है आपके घर में भी होगी, आप देखना वो थोड़ी सी थिक तो होती है ना, तो उसका जो अंदर से रेडियस, मतलब मान लो ऐसे थोड़ी सी थिक होती है ना, किसी मेटल से बनी होती है, अंदर से थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है, उसका जो अंदर वाला रेडियस है, मतलब यहाँ तक वाला जो रेडियस है वो आपको गिवन है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अगर मुझे टिन प्लेटिंग करनी है उसके अंदर वाली साइड में, अंदर वाली साइड में, अब अंदर वाली साइड में टिन प्लेटिंग करनी है तो मुझे आउटर रेडियस लेके क्या करना है ना, यहाँ पे सोचो तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा या कर्व्ड का, लगना हेमिस्फीयर का है, हेमिस्फीयर का टोटल लगेगा कि कर्व्ड। अब सोचो ज़रा, अंदर वाली साइड करनी है, बाहर वाली साइड नहीं करनी, टोटल नहीं निकालना, आधी बॉल को करना है, पूरी बॉल को नहीं करना, बाहर भी नहीं करना, अंदर ही करना है सिर्फ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा। अब क्यों एरिया ही क्यों निकालना है, हमें तो जो मेन है वो तो कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट भी तभी निकालेंगे ना जब हमें इसका एरिया पता हो, जब मुझे उस बॉल का एरिया पता होगा तो मुझे पता चलेगा उसका एरिया इतना है तो उस पर इतना खर्च आएगा। अब जैसे मान लो आपके पास एक दीवार है ना, दीवार है, उसको आपने पेंट करना है, आपको जब एरिया पता होगा कि अच्छा ठीक है इस बॉल का इतना एरिया, तभी आप पेंटिंग कॉस्ट निकालोगे ना, तभी निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा, सॉल्यूशन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर होता है 2πr का स्क्वायर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई 10.5, जब मुझे डेसिमल रिमूव करूँगी तो 10 आएगा, पर ये तो डायामीटर है, अभी मैंने सिर्फ इसका डेसिमल निकाला है, डायामीटर है तो मतलब इसका हाफ होगा, तो 105 10/2। समझ में आया ऐसा क्यों किया मैंने, ये पहले भी क्वेश्चंस में करवा दिया है। ये 1, ये 15 पे जाएगा, ये 1, ये 11 पे, ये पूरा कट गया, कितना बचा ऊपर, नीचे 100। अब इसको करेंगे सॉल्व, 105 को 15 के साथ कर लेते हैं, 105 को 15 के साथ, तो 105 को 15 के साथ, 5 2 1757। अब इसको 11 के साथ कर लेते हैं, 1575 11 के साथ, 5 7 5 1, इतना आ गया 17325। अब देखो, अब इतना आपके पास आ गया है निकल, लेकिन नीचे ओवर में 100 भी है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। एरिया आ गया, एरिया निकाला है तो यूनिट पीछे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जो कितना होगा, जितना आपके पास एरिया है 173.25 इंटू, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ज़रा, 16 पर क्वेश्चन में लिखा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ
16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई अब ये तो एरिया निकाला है ना, 173 इंटू 25, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाला है। फिर साथ में ₹16 पर, मतलब ओवर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, इसका डेसिमल वो करोगे ओवर में 100 आएगा, ओवर में 100 आएगा। अब इसको 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 173 को 16 के साथ करते हैं। अब देखो क्या होगा, किस तरह से करना है इसको। पहले तो बेसिक है कि मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में डेसिमल लगा देना, यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 3, 6 1 6, 6 2 12, 12 प्लस 3 तो 15, 1, ये 18 19, ये 1, 6 6 36, 6 7 42 प्लस 1 43, तो यहाँ पे 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर उसके बाद 5 2 3 7 1 0 5 5 10 1 9 10 11 12 1, ये हो गया आपका 6, ये 7 7 2, तो 2 7 7 2 0 0, ओवर में 100 भी तो है और साथ में ये रुपीज़ चल रहा है। एरिया से एरिया तो कैंसिल हो गया, साथ में ये रुपीज़ भी आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल होगी ज़ीरोस, ₹2772 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये कॉस्ट है आपकी पेंटिंग की। क्लियर है इतना, ठीक है। पर यहाँ पे जो 0 0 है, नीचे 100 और है, क्यों, इसका डेसिमल रिमूव किया था, ये 100 वो कैंसिल हो गया, ये भी तो 100 है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लगेगा। अगर नहीं समझ में आया है, देखो ज़रा ध्यान से देखो, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 277200 आता है, ओवर में आपके पास ये 100, ओवर में आपके पास ये वाला 100 भी तो बचता है ना। अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 2772 रुपीज़ तो आ गया, नीचे ये 100, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाए। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्पेयर ऑफ whose surface area। अब surface area of sphere given है, surface area of sphere जो कितना है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब surface area का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दो, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में इधर रहने दूँ 154। अब ये वैल्यूज़ जब उस तरफ राइट हैंड साइड में जाएंगी तो उनका रेसिप्रोकल होगा, ये डिवाइड में है, ऊपर में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके ये डिवाइड में। अब 2 के टेबल पे ये 11 पे जाएगा, और ये 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है, मुझे लगता है 2 के टेबल पे ये आपका 77 पे जाएगा। देखो देख लेते, एक बार चेक करते हैं। 2 के टेबल पे 7 पे जाएगा, 14 1 ये 4 7 14, तो 7 पे, 11 के टेबल पे ये 1 पे, ये 7 पे। आर स्क्वायर कितना है भाई, 7 इंटू 7 ओवर में 4, 7 इंटू 7 कितना होगा, जो होगा 49 ओवर में 4। अब आर इधर रहने दो, ये रूट में 49/4। अब 7 आर स्क्वायर, 7 का रूट 49 का 7, 4 का 2, 7/2 आया है। अब इसको कर लो सॉल्व, 2 से 7 को कर लो, 3 पे जाएगा 6 1, है ना, यहाँ पे पॉइंट लगे 0 5, तो जो रेडियस आया है वो 3.5 सेंटीमीटर आ चुका है। 7th है, डायमीटर ऑफ मून जो है वो अर्थ का 1/4 है। फिर डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा, सपोज द डायमीटर ऑफ अर्थ, मान लेते हैं कि जो डायमीटर अर्थ है वो है d। सो डायमीटर ऑफ मून क्या है, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है d, मतलब डायमीटर ऑफ मून कितना है वो है d/4।
4। यहाँ पे आपने पूरा लिखना है डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की रेशो फाइंड करनी। सबसे पहले मून की बात की है तो ऊपर कौन आएगा, मून आएगा, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² लगेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² लगेगा। पहले सरफेस एरिया, पहले क्या निकालना है, अर्थ का निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ मून, मून क्यों लिखा, अर्थ क्यों नहीं लिखा, अभी बताती हूँ। सरफेस एरिया ऑफ, क्यों नहीं मैंने मून लिखा, क्यों नहीं पहले मैंने अर्थ लिखा, देखो पहले मून की बात की है ना, तो जो पहले आता है ना वैसे रेशो निकाली जाती है, ठीक है। 4πr², 4πr², ये है मून के लिए, ये है अर्थ के लिए, ठीक है। देखो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ मून, कितना निकाला है, d/4, d/4 इंटू d/4, फिर 4 इंटू 22/7 इंटू अर्थ का कितना है, d इंटू डी। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम सेम थे, सेम सेम थे तो ये कैंसिल हो गए, क्लियर है। उसके बाद ये हो जाएगा d² ओवर में 16, ये इधर जाएगा तो 1, ये हो जाएगा d², d इंटू डी, तो ये पूरा कैंसिल, 1:16 आंसर आ गया है। 8th क्वेश्चन है, स्फेरिकल बोल है, कर्व्ड सरफेस निकालने को आया। लास्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए बोल, कि बोल का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। तो जो होता है आपको मैंने बताया था, सोचो ज़रा कितना होगा, 2πr² है ना। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल्स टू 2πr²। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो बोल है ना, इस तरह की जो बोल है वो 0.25 सेंटीमीटर थिक है, मतलब कि वो इतने सेंटीमीटर थिक है, और उसका ना इनर रेडियस दे रखा है विच इज़ 5 सेंटीमीटर। हमें ना जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है वो आउटर का निकालना है। अगर मैं ये रेडियस, ये आउटर रेडियस, आउटर वन ये, और ये थिकनेस को प्लस कर दूँ तो मेरे पास ये आउटर रेडियस भी आ जाएगा। सोचने की, इमेजिनेशन करने की कोशिश करो कि मेरे पास आउटर रेडियस है, मेरे पास ये थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस है ना, इतनी ये थिकनेस है, ये मेरे पास है। मुझे ना ये आउटर सरफेस एरिया निकालना है, तो जब मैं रेडियस, ये रेडियस और ये आउटर थिकनेस को प्लस करूँगी, मतलब ये थिकनेस को प्लस करूँगी, मेरे पास आउटर ही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आउटर रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, इनर रेडियस को प्लस करना है थिकनेस के साथ। अब रेडियस है 5, थिकनेस है 0.25, 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी आउटर रेडियस। कैसे किया प्लस, देखो ज़रा, 0.25 पॉइंट लगा है 5 यहाँ, 5 2.5, 5 2 5 आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन है, एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। हमारे पास आउटर रेडियस आ चुका है, अब हमें एरिया निकालना है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ एरिया निकालना है, ठीक है। क्या क्या है, फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट किया है इसके अंदर, ठीक है, वैल्यूज़ ही पुट किया है 2/r² के फॉर्मूले के बीच में। अब हमें कैलकुलेशन करनी होगी जो थोड़ा सा पार्ट डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नंबर आ गया। 5 to 5 को 7 के साथ डिवाइड करके देखता है, अगर तो डिविजिबल है ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, 525 को 7 के साथ। अब देखो 5 से छोटा तो कोई है नहीं, है ना, 52 से छोटा देखना पड़ेगा। अब जो 7 7 सा 49, 7 8 सा 56 होता है, मतलब कि ये तो 7 पे ही जाएगा, 49 पे जाएगा। यहाँ पे 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 आ गया, ये 5 पे जाएगा 35, मतलब कि ये पूरा पूरा 75 पे जाता है। कितना बचा आपके पास, 2 इंटू 22 इंटू 75 इंटू 525
ओवर में आएगा 100। अब मैं ना 75 को ख़त्म करना है, तो मैं ना इसको छोटे से छोटे नंबर से करूँगी कि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, 75 यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो मैं 2 से कर देती हूँ। 10, 1, 14, 15 किसी से भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप कैसे भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, पर मुझे ऐसे ईजी लग रहा है तो मैं वैसे कर रही हूँ, ठीक है। अब ना इस नंबर को इसके साथ कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो, किसी को भी किसके साथ कर लो, पर मैं इसको इसके साथ कर रही हूँ। 5 to 5 को 150 के साथ 0 0 0, यहाँ पे 5, 2 10 11 12, 1 25, ये 26। अब 5 2 5, 0 5 5 6 7, 6 7 8, 5 6 7, इतना आ गया। अब इसको बाई के साथ कर लेते हैं, 22 के साथ कर लेते हैं, ठीक है। ट्वेंटी टू के साथ क्या, ओवर में 100, एक 0 कैंसिल, या फिर अभी कैंसिल मत करो, ऐसे ही लिख लो, कर सकते हो पर मैं नहीं कर रही। तो 7 8 7 5, 0 को 22 से कर लो, 0 10 1 कैरी 15, 1 कैरी 16 17, 1 कैरी 14, ये 15, इतना ही आएगा। 0 0 0 0 5 7 8 9 10 11 12, 1 7 8 9 10 11 12 13, 1 5 6 7, 1 1 7 3 2, कितना आया 1 7 3 2 5 0 0, ओवर में 100 भी है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्या निकाला एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिखते हो सेंटीमीटर स्क्वायर तब भी ठीक है, ऐसे लिखते हो तब भी ठीक है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, आप दोनों ही तरह से लिख सकते हो, कोई आपका गलत नहीं निकाल सकता है। यहाँ पे देखो हमने ना एक गलती की है, ध्यान से देखना, ये 100 लिख लिया, अभी ये भी तो नीचे है ना, तो ये भी 100 चलता ही जाएगा, ये भी 100 चलता ही जाएगा। अब ये तो ठीक है कि देखो मैं ये यहाँ से फिर से करके दिखाती हूँ कि 7 8 7 5 0 22 ओवर में 100 इंटू 100 है। इसको इसके साथ किया तो आपके पास 2 5 0 0 आ गया। अब नीचे है आपके पास 100 इंटू 100। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया तो ये आ गया, पर ये नीचे 100 है यहाँ पे। अगर मान लो आप 0 से 0 भी कैंसिल कर देते हो मान लो, तो आपका इतना आ रहा है, नीचे 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अगर आप ऐसे करते हो 2 5 0 0 1000 ओवर में 100 है, तो अगर आप ऐसे करते हो कि चलो दो ज़ीरोज़ हैं तो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है, तो नीचे 100 भी तो बच रहा है। अब ये तो आप नहीं लिखोगे 100 बच रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका आंसर सही आएगा, ये भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो ना, सिंपल मेथड करो बस। इतना आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगा के ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपने डेसिमल के बाद मैंने कहा 0 का कोई मतलब नहीं होता, अगर आप इसको हटा रहे हो तब भी ठीक है, लगा रहे हो तब भी ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है, आपका तब भी सही जाएगा। 9th है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है। देखो आप, राइट सर्कुलर सिलेंडर इनक्लोजेस अ स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। हमें एक सर्कल सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से आपकी बुक में है कि सर्कल जो है वो आपका सिलेंडर शेप के कंटेनर के अंदर है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है। सरफेस एरिया निकालना है स्क्वायर का। स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। अब आर की वैल्यू, रेडियस उन्होंने आर ही दे रखा है तो आर आएगा 4, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हो 22/7 लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या होता है, 2πr/h। अब यहाँ पे 2 भी है, पाई की वैल्यू भी है, आर भी उन्होंने दिया हुआ है, जो रेडियस है वो आर है। एच कितना आएगा, एच तो देखो शेप आपके बुक में डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये कंटेनर है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको निकालनी है इसकी हाइट। अब हाइट क्या हो जाएगी,
ये वाली चीज़ है ना, तो ये होती है आपकी हाइट। अब अपने माइंड में सोचो कि आप हाइट को किस तरह से निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ तक का रेडियस मुझे गिवन है r, यहाँ तक का रेडियस गिवन है, तो r प्लस आर मुझे हाइट दे देगा, r प्लस आर मुझे हाइट दे देगा विच इज़ 2r, जो कि 2r हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई r, ये हो गया 2r। अब ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 2r है वो सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 पाई ये r का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो जो आपका इसका आंसर आएगा वो भी आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब निकालनी है रेशो इनके एरियाज़ की। सबसे पहला है ये, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ओवर में क्या लगाओगे, जो आपका रिजल्टेंट ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, मतलब 1:1 आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, जो कि 2 पाई आर एच होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, हमें सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया किसका, स्पेयर का, जो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और ये 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 28 इंटू 22, 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 22, तो 28 को 22 के साथ करेंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 5, ये भी 6 5, ये 6, यहाँ पे 11 1 कैरी 6 6 1 6, और एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी एग्जांपल नंबर 5 है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, लेकिन सेकंड पार्ट में है कि स्पेयर का, तो स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है और स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। अब स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू 22/7, आर कितना है, रेडियस यहाँ दूसरे पार्ट में दे रखा है विच इज़ 21, तो 21 इंटू 21, ये 3 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये 2 इंटू 22 इंटू 63 आ जाएगा, ये है ना। अब 63 को 22 से कर लेते हैं, 1386, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1772, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 2772 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन में निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्पेयर का, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3 कितना आया, 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, 3 इंटू 22 इंटू 63। अब 63 को 22 से हमने इस क्वेश्चन में भी किया था, जो कितना आया था 1386 इंटू, अब किसके साथ करोगे, 3 के साथ, तो 1386 को 3 के साथ कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18 1, यहाँ पे 25 2, यहाँ पे 9 10 11 4 4 158, एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ आपकी 2 एग्जांपल्स होती हैं, जो कि 4th और 5th। अब हम 6th एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखो, होलो स्पेयर, शेप दे रखी है, स्पेयर है, सर्कल, सर्कस, तो वो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर, है ना। स्पेयर है और उसका आप सरफेस एरिया निकालोगे। मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म है स्टंट, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर जो कि है 7 मीटर, तो आर क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ विच इज़ 7/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3.5 मीटर। आप ये वैल्यू भी भर सकते हो क्वेश्चन में, ये भी हम ये वाली करेंगे। ठीक है, तो क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर। कैसे पता चला, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकालना है। एक तो स्पेरिकल शेप दे रखी है ना, और सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला है आपकी बुक में, स्पेयर का एक ही फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर,
और शेप भी इमेजिन करो, आप उसका टोटल नहीं निकाल सकते, टोटल तो नहीं निकाल सकते ना, तो सरफेस एरिया ही निकालोगे उसका। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4πr का स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर आप कितना ले सकते हो 7/2। क्योंकि देखो बहुत इजी हो जाएगी कैलकुलेशंस आपकी, कैंसिल 22 इंटू 7 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 22 इंटू 7 14, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसे करते हो 4 इंटू 22/7 35 इंटू 35 ओवर में आप लगा लो 10 1 ये 5 पे जाएगा। अब 35 को 5 के साथ कर लेते हैं, 5 2 15 16 17 175 इंटू 4 इंटू 22 ओवर में 100। 175 को 4 के साथ कर लेते हैं 0 2, यहाँ पे कितना आएगा 28 29 30 3 4 5 6 7 700 आ गया। 700 को 22 के साथ कर लेते हैं 0 0 14 0 0 14 0 0 4 5 1 1 5 4 0 0, यहाँ पे 100 है, मतलब 2 डिजिट छोड़ के लगा दोगे। आप इतना भी लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद हमें पता है अगर 0 आ रही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ही तरह से आपका आंसर उतना ही आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल डोम में एक बिल्डिंग हमें गिवन है। ठीक है, ये बिल्डिंग पिक्चर में देखो, ये एक हेमिस्फेरिकल डोम है। हेमिस्फेरिकल डोम मतलब कि जो आधा सर्कल हो, इस पूरा सर्कल इससे होता है हेमिस्फीयर जब इसका हाफ कर देते हैं, तो ये हो गया आपका हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल इसको करना है उन्होंने पेंट। ठीक है, पेंट करना है जैसे कि आपको 11.9 फिगर में शो है। इसको क्या करना है बेटा, पेंट करना है। अगर उसका सर्कमफेरेंस ऑफ बेस डायमीटर, अब देखो एक डोम है ना, तो वो अंदर से तो देखने में कुछ ऐसा ही होगा। उसका जो ये बेस डायमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है 1.76 मीटर। ठीक है, हमें जो असल में कैलकुलेट करना है वो फाइंड करनी है पेंटिंग की कॉस्ट इतने रुपीस पे, यही चीज़ फाइंड करनी है ना। अब देखो ज़रा, ये सेंटीमीटर क्यूब में, स्क्वायर में, ये मीटर में, मतलब कि ये जो यूनिट है इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा वो है, तो बहुत इजी है क्योंकि जो 1 मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 107.6 को 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 10, क्योंकि पॉइंट रिमूव किया, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया 1760 सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में। तो मतलब कि अब हम यहाँ पे ना लिख देते हैं ऐसे कि जो हमारा आर निकल के आया वो 1760 सेंटीमीटर में निकल के आया है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ चेंज किया यूनिट। अब निकालना है एरिया। अब डोम को ना अंदर से पेंट करना है उन्होंने, बाहर से पेंट करना है, और हाफ सर्कल है, ऐसे हाफ सर्कल है। ठीक है, ऐसे ये क्या है, हाफ सर्कल है। सर्कल पूरा ऐसे होता है, तो ये आपका हाफ सर्कल है। इस सर्कल को करना है हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल नहीं लगेगा, एक तो हेमिस्फीयर है, दूसरा बाहर करना है, तो क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। उसमें चाहिए रेडियस। क्या तुमको रेडियस गिवन है? क्या गिवन है? नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा रेडियस। पर एक चीज़ जो पहले गिवन है ना वही लिखते हैं। क्या गिवन है आपको, सर्कमफेरेंस कितना है 1.76, जिसको हमने अभी अभी चेंज किया है। कितना किया है, 1760 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी हाफ सर्कल है 2πr। क्लियर है? यह सब इससे मैं रेडियस निकाल सकती हूँ इजीली। क्यों, कैसे, देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर एज इट इज़
1760 सेंटीमीटर। अब किसको निकालना है भैया, आर को, तो 1760 बाकी इधर आके इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो हो जाएगा 22/2। क्लियर है इतना, ये पार्ट क्लियर है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो ज़रा इसके कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस करो, ये 880 पे, ये 11 के टेबल पे 11 में, ये जाएगा 80 पे, ये 2 पे जाएगा, सॉरी 11 के टेबल पे, ये 1 पे, ये 40 पे। ऊपर क्या बचा, r इज इक्वल्स टू 40 इंटू 7, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करो 28, पीछे 0, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर हम यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिया है तुमने, रेडियस। रेडियस कितना निकाला है, ये तो हमने निकाला है इसको चेंज करके, ये जो वैल्यू आई है ना बेसिकली ये इसको चेंज किया है, ये मैंने वो वाली वैल्यू लिखी थी। ठीक है, अब हमें क्या, हमारे पास क्या आ चुका है, अच्छा रेडियस 28 पीछे 0 सेंटीमीटर में निकाला है, क्योंकि इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज किया है तो फिर आंसर ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में ही आएगा। अब रेडियस निकल के आ गया है तुम्हारे पास, रेडियस है, बस अब फॉर्मूला लगा दो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगा के कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr का स्क्वायर। क्लियर है इतना, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हेमीस्फीयर का होता है वो 2πr स्क्वायर होता है। 2πr स्क्वायर मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो हमें पाई की वैल्यू लेनी है वो 22/7 लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे इसको इनक्लोज कर सकते हो और लिख सकते हो एज्यूम किया है हमने ये। ठीक है, एज्यूम करके पाई की वैल्यू ये ली है हमने। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर लो ज़रा, अगर आपने पाई की वैल्यू ले भी ली है तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस अभी निकाला है 280 इंटू 280। अब जो चीज़ की कटिंग हो रही है उसको कट कर देते हैं, देखो ये 1 पे, ये 40 पे, क्योंकि 7 के टेबल पे 28 4 पे जाएगा तो ये साथ में 0 भी आएगी। अब देखो 2 इंटू 22 इंटू 40 इंटू 280 करना है। ये कैलकुलेशंस मैं आपको करके दिखाती हूँ रफ वर्क में, बाकी हमारा जो सारा पार्ट है उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये इसको बस सॉल्व करना है, देन कॉस्ट फाइंड कर लेनी है पेंटिंग की। अब देखो इसको सॉल्व करती हूँ मैं साइड में। सबसे पहले हम 22 को 40 के साथ कर लेते हैं, 22 को 40 के साथ, 40 के साथ करते हैं तो 0 2, 0 से करोगे फिर 0 ही आएगा, यहाँ पे 8 तो 0 8 8 880 आया। जब इनको किया 12 इंटू 880 इंटू 280। ठीक है, अभी हमारे पास बाकी की वैल्यूज लेफ्ट है तो बाकी को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आएगा, 280 को 880 से करते हैं, 280 को किससे करते हैं, 880 से। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 8 8 ज़ा 64 होता है, 4 6 केड़ी 6 1 ज़ा 6 8 1 ज़ा 8 16 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 यहाँ पे। फिर इसमें भी करोगे सेम वही 0 4 2 2 0 0 4 4 2 ज़ा 4 1 प्लस करना है 4, ये 2 6, यहाँ पे 4 2, इतना आ गया आपके पास। अब
ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, इसको किसके साथ करना है भैया? टू के साथ करना है। तो 2 के साथ करो ज़रा, 2 के साथ करते हैं। 24640 को 2 के साथ कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, 2 के साथ करते हैं सॉल्व। तो पीछे तो 0 0 आएगा। 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 8 9, ये आ गया 4। कितना आ गया आपके पास? आपके पास जो एरिया आया है, एरिया आया है वो कितना आया है? 4928। 28 पीछे ज़ीरोज़ भी है, ये आपका है एरिया आपके पास। क्लियर है इतना? आई होप इतना समझ में आएगा। अब हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करना है। यहाँ पे कैसे लिखोगे आप? एरिया, एरिया ना यहाँ पे लिखते हैं 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर एरिया। यहाँ पे इरेज करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या कैसे लिखोगे? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विच इज़ इक्वल्स टू, जब एरिया होगा मल्टीप्लाई किसके साथ है बेटा? 8 के साथ है। एरिया कितना है बेटा? एरिया भी निकल गया है 492800 इंटू 8। अब देखो ₹5, ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर तो साथ में आएगा ना, क्योंकि ये आपका एरिया निकाला है आपने, इंटू ₹5 को मल्टीप्लाई करना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। और ये 0 2 0 है, यहाँ पे 2 0 कैंसिल। अब आपके पास ये बचा और ये 25 बचा। इसको बस आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4928, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। देखो 4 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, यहाँ पे 10 14 1 45 46 आ गया। 6 यहाँ पे 4 5 20 24, कितना आ गया? 24640। और बेटा साथ में यूनिट भी तो जाएगी ना रुपीज़ में। तो ये आंसर आ चुका है आपका। क्लियर है? ये आंसर